टकरा गया। इस हादसे में 2 गौवंशों की जान चली गई है। घटना के बाद एक गौवंश तो मालगाड़ी के पहिए में बुरी तरीके से फंस गया, जिसके कारण मौके पर ही मालगाड़ी को रोकना भी पड़ा। काफी देर तक यह मालगाड़ी मौके पर खड़ी रही, जिसके कारण दिल्ली जयपुर रेल मार्ग प्रभावित रहा है। कई ट्रेन लेट हो गई। इधर मालगाड़ी के ड्राइवर ने तत्काल रेल प्रशासन को मामले की सूचना दे दी और इसके बाद रेल कर्मचारियों को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद ट्रेन के अंदर फंसे हुए गौवंश के झुंड को बाहर निकाला गया। ट्रक को फिर से चालू करवाया जा सका। हम अभी कोलवा स्टेशन पे जा रहे थे तो यहाँ पे आवारा जानवर घूम रहे, तो 2 सांड आ गए इसकी चपेट में। एक सांड तो साइड में गिरा हुआ है, बाकी एक सांड है जो इसके नीचे पहियों के बीच में फंसा हुआ है, इस वजह से मालगाड़ी रुक रखी। बारा के कवाई कस्बे में एक सराफा दुकान में 2 लोगों के सोने के आभूषण चोरी हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि 2 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद है। जानकारी के अनुसार कृष्णा ज्वेलर्स की दुकान में आए 2 लोगों ने दुकानदार को आभूषण दिखाने के लिए कहा। उसी दौरान दुकानदार ने जब आभूषण दिखाने के लिए काउंटर में से डिब्बा निकाला तो चोरों ने हाथ की सफाई दिखाते हुए 10 सेकंड के अंदर ही एक थैली में रखे सोने के आभूषण गायब कर दिए, जिसकी कीमत तकरीबन 7 लाख रुपए है। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोबारा से तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 शख्स आते हैं और युवक से ये कहते हैं कि वो जो है उनको आभूषण दिखा दे। इसी दौरान जब वो ज्वेलरी दिखाने के लिए बताया जा रहा है कि डिब्बे को निकालता है, इसी दौरान आरोपी ज्वेलरी लेकर के वहां से रफो चक्कर हो जाते हैं। दुकान में लगे सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हो गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से दिखाएंगे। वीआईपी घाट से संगम में जाकर आस्था की डुबकी सीएम भजनलाल शर्मा लगाते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें आप देखिए, बोट के जरिए जो है घाट के लिए रवाना हो रहे हैं सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा। बीते दिन वो प्रयागराज पहुंच गए थे। बेंगलुरु से सीधा वो प्रयागराज पहुंचे थे और प्रयागराज पहुंचने के बाद रात्रि विश्राम भी उन्होंने प्रयागराज में ही किया था। और आज सुबह संभावना जताई जा रही थी कि तड़के सुबह ही सीएम भजनलाल शर्मा आस्था की डुबकी लगाएंगे। हालांकि वीआईपी घाट से संगम में जाकर आस्था की डुबकी लगाएंगे, ये बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, सीएम रवाना हो चुके हैं घाट के लिए, क्या अपडेट है? मौजूद हैं। अब बोट के जरिए वो संगम पर जा रहे हैं, जहाँ पर गंगा और यमुना दोनों नदियों का मिलन होता है। वहीं पर वो आस्था की डुबकी लगाएंगे और उनके साथ उनके बेटे भी मौजूद हैं और अन्य तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। और बीजेपी के स्थानीय नेता सुबोध जी भी वहाँ पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं। तमाम अधिकारी मौजूद हैं। वहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के बाद ही वो कोई बातचीत करेंगे। और जो उसके सूत्रों से जानकारी मिली है कि वहाँ पर ये कहा गया है कि 10:30 बजे जब वो स्नान के बाद आएंगे तो राजस्थान मंडपम में ही वो जो है संतों से भी मुलाकात करेंगे, साधु संतों से आशीर्वाद लेंगे और वहाँ पर कुछ देर उनके साथ बातचीत करेंगे, ग्रहण कराएंगे, जिसके बाद करीब 2 बजे वापस रवाना हो जाएंगे। तो इस तरह का एक कार्यक्रम आज जो है यहाँ पर पूरा बना हुआ है। साफ तौर पर वो इस समय बोट में बैठे हुए राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं और वहाँ से वो आगे के लिए रवाना हो रहे हैं संगम तक के लिए। जी, तो साधु संतों से किस समय संवाद करेंगे? स्नान करने के बाद सीएम क्या समय रहेगा जब वो साधु संतों से संवाद विचार विमर्श करते हुए नजर आएंगे? कोई जानकारी मिली? साधु संतों से मुलाकात करेंगे और उस समय जो है उनको प्रसाद भी ग्रहण कराएंगे और कुछ अन्य लोगों से भी वो वहां पर मुलाकात कर सकते हैं, जो उनका कार्यक्रम अभी तक तय हुआ है। जी हाँ, और जयपुर के लिए कब रवाना होंगे सीएम? जयपुर के लिए सीएम भजनलाल शर्मा करीब 2 बजे रवाना होंगे। ऐसी जानकारी अभी तक उनके स्टाफ की ओर से जानकारी दी गई है कि करीब 2 बजे, और जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक भी वो 2 बजे के करीब प्रयागराज से वापस जयपुर के लिए रवाना हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी वो संगम तक के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां पर संगम नोज है और प्रशासनिक बोट से, और वहीं पर जाकर वो स्नान करेंगे और इसके साथ साथ वो लोगों से जो है वहां मुलाकात भी करेंगे। जी सर्वेश, ये ऐतिहासिक पल है जो इस वक्त महाकुंभ में हो रहा है। आपने सीएम से बातचीत की, क्या कुछ निकल के आया? अगर उनसे आपकी बातचीत हो पाई हो तो व्यवस्थाओं को लेकर के कुछ सीएम की तरफ से कहा गया हो वहां पर प्रयागराज में? देखिए, हमारी उनसे बातचीत हुई और हमने कोशिश की, लेकिन अभी उन्होंने मना किया है बातचीत से। उनका ये कहना था कि अभी जो है
वो स्नान के बाद ही मीडिया से कोई बातचीत करेंगे। उनके साथ उनके बेटे भी मौजूद हैं और सीएम अभी फिलहाल जो है स्नान के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन अभी उन्होंने मीडिया से कोई औपचारिक बातचीत नहीं की है। कल शाम से ही जब से वो पहुंचे हैं, मीडिया ने उनसे तब भी उनका रिएक्शन लेना चाहा, लेकिन किसी तरह की प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं दी है। और अब स्नान के बाद उम्मीद है कि वो इस मामले में यहाँ पर इस दौरे को लेकर, महाकुंभ की तैयारियों को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो ये बड़ी बात है कि अभी तक कोई प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं दी है। बीती रात ही सर्वेश सीएम पहुंच गए थे प्रयागराज, तो इस दौरान रात्रि विश्राम बताया जा रहा था उन्होंने प्रयागराज में ही किया था। किसी से मुलाकात सीएम की हुई हो, कुछ विशेष निकल के आया हो? तो देखिए, रात को जब राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी यूपी सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और शहर के प्रथम नागरिक मेयर उमेश चंद गणेश केसरवानी ने पुष्पगुच्छ और शाल देकर किया था। जिसके बाद वहां से सीधे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा राजस्थान पवेलियन आए, जो कि महाकुंभ के मेला क्षेत्र के सेक्टर 6 में बनाया गया है। वहां पर कई राज्यों के पवेलियन हैं और इस पवेलियन के बारे में हम आपको बताएं कि राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से राजस्थान के तमाम पर्यटक स्थलों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। बताया गया है कि क्या कुछ यहाँ पर पर्यटक स्थल है, चाहे वो ब्रह्मा मंदिर हो, चाहे वो वहाँ के राजस्थान के जो किले हों, इन सब के बारे में जानकारी दी गई। साथ साथ जो राजस्थान सरकार के विकास कार्य हैं उनके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। उसके लिटरेचर यहाँ पर मंगाए गए हैं, जो शायद मेले में वितरित किए जाने के उद्देश्य से ही यहाँ पर मंगाए गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये कह सकते हैं कि काफी कुछ यहाँ पर है जो कि यहाँ पर राजस्थान के बारे में, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की सरकार के विकास कार्यों को बताने के लिए है। और यहीं पर जब स्नान के बाद राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा आएंगे तो यहीं पर आकर वो निश्चित तौर पर साधु संतों से मुलाकात का जो कार्यक्रम तय किया गया है उसमें बड़ी संख्या में साधु संत रहेंगे, जिनसे वो मुलाकात करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उनको सम्मानित भी करेंगे और साथ ही साथ उन्हें जो है भोजन प्रसाद भी ग्रहण कराएंगे। और उसके बाद ही उनका यहाँ से करीब 2 बजे रवाना होने का कार्यक्रम है कि वो बमरौली एयरपोर्ट जाएंगे, जहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो इस तरह का कार्यक्रम अभी है और लगभग संगम तट की ओर उनकी बोट जो है वो बढ़ रही है और उसी बोट में वो सवार हैं। उनके पुत्र भी, उनके बेटे भी उनके साथ मौजूद है और अब उनका काफिला जो है संगम के नजदीक, जहाँ पर वो गंगा और यमुना दोनों नदियों का संगम है, मिलन है, जहाँ पर जो दो जलधाराएं हैं वो अलग अलग है लेकिन वहाँ एक हो जाती है। अदृश्य सरस्वती भी वहाँ पर मौजूद है, विराजमान है, जैसी की मान्यता है। तो वहीं पर जो वीआईपी घाट बनाया गया है वहीं पर वो जाकर आस्था की डुबकी लगाएंगे और उसके बाद ही वहां से वो वापस रवाना होंगे। तो कह सकते हैं कि ये जो दिव्य और भव्य महाकुंभ हो रहा है उसमें तमाम जो वीवीआईपी मेहमान हैं वो पहुंच रहे हैं, जो तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं वो आ रहे हैं। और खास बात यह है कि ये जो पूर्ण महाकुंभ कहा जा रहा है 144 वर्ष के बाद आया है, जो ये बेला है, जो ये मुहूर्त है, जो यहाँ पर जल अमृतमयी है, उसका पान करने के लिए, स्नान करने के लिए सब लालायित रहते हैं। तो राजनेता कैसे पीछे रह सकते हैं? और एक बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री जब यहाँ पर गंगा में स्नान करेंगे तो निश्चित तौर पर वो माँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती से अपने न केवल प्रदेश की, देश की कल्याण की कामना करेंगे, बल्कि माँ गंगा से जो आशीर्वाद मांगेंगे उसको वो भी देखने वाली बात होगी। उसके बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे तो जरूर पूछेंगे कि उन्होंने क्या यहाँ पर कामना की है। लेकिन ये माना जा सकता है कि जब वो यहाँ पर आए हैं आस्था और श्रद्धा और पूरी भक्ति भाव से यहाँ पर स्नान करने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसी तरह की कामना गंगा पूजन के बाद वो यहाँ पर कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका जो ये दौरा है वो सिर्फ गंगा स्नान को लेकर है। निश्चित तौर पर जब बात होगी तो उसमें तैयारियों को लेकर, महाकुंभ के आयोजन को लेकर भी वो अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो उनके अन्य कार्यक्रम है उसके बारे में भी वो जानकारी दे सकते हैं। तो फिलहाल संगम तट पर, उस जगह पर जहां पर उन्हें स्नान करना है, वहां पर लगभग बोट पहुंच चुकी है। बस थोड़ी देर में वो निकलकर वीआईपी जेटी पर जाएंगे, जहां से वो स्नान के लिए संगम तट में उतरेंगे। तो ये कह सकते हैं कि ये वो जगह है, उसी जगह पर जेटी बनाई गई है महाकुंभ में, जहां पर तमाम वीवीआईपी मेहमानों को लाकर स्नान कराया जा रहा है। तो उसी जगह पर वो अब राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी पहुंच चुके हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये वो पल है जबकि हर कोई यहाँ पर आना चाहता है। महाकुंभ का ये आयोजन हो रहा है 144 वर्षों के बाद, वह पूर्ण काल आया है, इसीलिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, विदेशों से लोग पहुंच रहे हैं और तमाम जो राजनेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और माँ गंगा से आशीर्वाद लेने की कामना को लेकर
यहाँ पर आ रहे हैं। अब ये जो बोट है सीएम राजस्थान भजनलाल शर्मा की, वो बिल्कुल वीआईपी जेटी संगम पर पहुंच चुकी है और यहीं पर स्नान का इंतजाम किया गया है। अब ये बोट से उतर रहे हैं और यहाँ से निकलकर वो सीधे स्नान के लिए जाने वाले हैं। तो ये कह सकते हैं कि आज का जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान सरकार के मुखिया यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर अब कुछ ही देर में गंगा स्नान करने जा रहे हैं और इसके लिए अब वो तैयारियां भी यहाँ पर मुकम्मल कर ली गई हैं। यहाँ पर तमाम जो तैयारियां हैं, जेल पुलिस, गोताखोर और जो प्रोटोकॉल ये तस्वीरें अलौकिक है सर्वेश जो आप दर्शकों को दिखा रहे हैं। और इस वक्त महत्वपूर्ण ये भी होगा कि स्नान करने के बाद सीएम जो हैं वो क्या कुछ बोलते हैं तैयारियों को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के। नजर बनाए रखना, आगे आपसे अपडेट लेंगे। उधर कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ दौसा दौरे पर रहे हैं और इस दौरान स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड पाने वाले दौसा तहसील के महेश्वरा कला ग्राम पंचायत के हाजिया के आवास के बुजुर्ग बुद्धाराम के खुशी के पल उन्होंने साझा किए। साथ ही कर्नल राठौड़ ने कहा है कि आज राजस्थान के हमारे हाजिया का आवास गांव में बुजुर्ग बुद्धाराम की खुशी ने हम सब का दिल छू लिया है। ये एक ऐतिहासिक पल है और इस गांव में 25 और ऐसी कहानियां हैं। पूरे देश में लाखों गांव हैं जहां के लोगों के जीवन में प्रधानमंत्री मोदी ने खुशियां जो हैं वो भर दी हैं। दरअसल 30 साल बाद बुद्धाराम को अपनी संपत्ति पर कानूनी अधिकार मिला, जिसके कारण उनका आत्मविश्वास और संतोष बढ़ चुका है। आज इनको पूरा का पूरा पट्टा मिल गया। बुद्धाराम जी के घर के अंदर 7 लोग हैं और 7 लोग यहाँ रहते हैं। ये 20-30 साल से बोल रहे हैं, 20-30 साल से यहाँ रहते हैं, लेकिन 30 साल से ये सरपंच साहब भी खड़े। सरपंच साहब बता रहे गांव के अंदर करीब 15 दिन के अंदर पूरा ड्रोन सर्वे हुआ। उससे बोलते हैं कि 15 एक पट्टे तो दे दिए गए सर, और बोल रहे 20 एक पट्टे और देते जाएंगे। अब एक ही गाँव के अंदर आप सोचिए इतने सारे लोग जिनके पास खुद की जमीन के कागज नहीं थे, आज इनके पास खुद के कागज हैं। इससे राहत मिलती है, चैन मिलता है, दिमाग को कम से कम टेंशन खत्म होती है। चूरू के तारानगर क्षेत्र विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से चर्चा में है और चूरू सांसद राहुल कस्वा ने जिला लेवल की दिशा बैठक में मनरेगा में गड़बड़ियों से लेकर बताया जा रहा है कि अफसरों को भी जमकर फटकार लगाई है। बताया जा रहा है कि किसानों की मूंगफली की तुलाई और सफाई की समस्या को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। तारानगर क्षेत्र में एक पंचायत अलायला को हर महीने मनरेगा में 1 करोड़ रुपए महीने के देने को लेकर कस्बा ने कहा कि आपके घर का पैसा है क्या जो इस तरह बांटोगे, एक सरपंच को करोड़ों कैसे दिए गए। राहुल कस्बा यहाँ ही नहीं रुके। बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि किसके इशारे पर अधिकारी दबाव में आकर के काम कर रहे हैं, लेकिन कोई राजनीतिक मंच नहीं रह गया है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि सभी पंचायत समितियों और पंचायतों को बराबर साथ लेकर चलें। हमले के मामले में पुलिस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में एंटर करने के इलीगली एंटर करने के बाद इसा एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है, वो एक रीजन हो सकता है। क्या नाम रख के अभी रह रहा था और मुंबई में विजय दास। मुंबई में कहाँ से रह रहा था सर, कब से रह रहा था ये एक्यूज? पिछले कुछ महीनों से सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे प्रयागराज से, जहां पर सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा इस वक्त मौजूद है। वो स्नान करने के लिए संगम घाट पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें सीधे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। संगम के लिए सीएम भजनलाल शर्मा रवाना हो चुके हैं और इस वक्त वो घाट पर मौजूद हैं। तस्वीरें देखिए जहां पर संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। आस्था के महापर्व में अपनी हाजिरी लगाने के लिए सीएम पहुंचे हुए हैं। 144 साल बाद वो महत्वपूर्ण दिन आया हुआ है जब पूर्ण महाकुंभ जो है वो प्रयागराज में हो रहा है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। लाखों की संख्या में कल्पवासी भी संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं और इसी में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं सीएम भजनलाल शर्मा। वहां पर देखिए तस्वीरें सीधे प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं। सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा बीते दिन ही प्रयागराज पहुंच चुके थे। उन्होंने वहां पर रात्रि विश्राम किया और इस दौरान तमाम तरीके की व्यवस्थाएं देखी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भव्य
मेले का आयोजन वहां पर किया है। तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, दावा किया जा रहा है योगी सरकार की तरफ से कि व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी किसी को ना आए, ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। और इनकी तारीफ करते हुए ही सूबे के मुखिया भी नजर आए। आस्था की डुबकी लगाने के बाद देखने वाली बात ये होगी कि जब सीएम भजनलाल शर्मा साधु संतों से संवाद करेंगे तो उनके ज़रिए किस तरीके से आगामी दिनों को लेकर के, किस तरीके से भारत जो है देश हमारा विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और उसमें सनातन का किस तरीके से योगदान रहा है, सनातन धर्म किस तरीके से लगातार जो है लोगों के बीच चर्चा का विषय बनता जा रहा है। क्योंकि प्रयागराज में देखा गया कि लाखों की संख्या में विदेशी मेहमान भी इस वक्त मौजूद हैं और जहां पर वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं। जो सबसे ज़्यादा तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। सीएम भजनलाल शर्मा भी लगातार इन तस्वीरों के बारे में जिक्र जो है वो करते रहे हैं कि किस तरीके से विदेशी सैलानी भी लगातार रुक कर रहे हैं प्रयागराज का वहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और इस वक्त सीएम भजनलाल शर्मा संगम में स्नान कर रहे हैं। आपका अपना न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहा है, जहाँ पर महाकुंभ में अपनी भागीदारी निभाने के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए हैं सीएम भजनलाल शर्मा। 144 साल बाद वो महत्वपूर्ण दिन, वो ऐतिहासिक दिन, जब 12 साल बाद जब पूर्ण महाकुंभ लगता है तो इसके बाद जो महाकुंभ होता है वो प्रयागराज में ही होता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि पूर्ण महाकुंभ प्रयागराज में लगता है और ये मौका जो है 144 साल बाद आता है। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में वहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो पहुँच रहे हैं ताकि संगम नगरी में वो भी अपनी हाजिरी लगा सके। क्योंकि अब ये मौका अगले 144 साल बाद आएगा, जब अर्ध कुंभ, कुंभ के बाद, महाकुंभ के बाद फिर से 144 साल बीतेंगे, तब आएगी बारी प्रयागराज में एक बार फिर से पूर्ण महाकुंभ की। और यही वजह है कि पूर्ण महाकुंभ ज़्यादातर लोगों की तरफ से कहा जा रहा है क्योंकि अब 144 साल बाद प्रयागराज में लगेगा और उस दौरान तस्वीरें क्या रहेंगी वो देखने वाला जो नज़ारा होगा। इसी वजह से लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, सनातन प्रेमियों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये मौका बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 144 साल बाद ये फिर से समय आएगा। और ऐसे में जो लोग इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज में हाजिरी लगा सकते हैं, वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं अपनी आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम नगरी में। प्रयागराज से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं और किस तरीके से संगम नगरी में स्नान करने के बाद सूर्य देवता को नमस्कार करते हुए, उनका आभार जताते हुए सीएम भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं। तमाम साधु संत भी इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं और वहाँ पर लगातार सीएम भजनलाल शर्मा उनसे संवाद कर रहे हैं। बीते दिन भी आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि जब सीएम वहाँ पर पहुँचे तो उनसे मुलाकात करने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग आए। हालांकि इस दौरान सीएम ने किसी भी तरीके की कोई बयान देने से मना कर दिया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि ये आस्था की नगरी है और यहाँ पर किसी भी तरीके की ऐसे बयान दिए जाने उचित नहीं है जो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन जाए। ये पल बेहद महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि सीएम भजनलाल शर्मा मीडिया से मुखातिब नहीं हुए थे। हालांकि स्नान करने के बाद उनकी तरफ से ज़रूर कहा गया था कि वो मीडिया से मुखातिब होंगे और उसके बाद वो बताएंगे कि किस तरीके की व्यवस्थाएं जो की गई हैं प्रयागराज में, उनमें योगी सरकार और केंद्र सरकार ने किस तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डबल इंजन की सरकार में महाकुंभ में जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो बेहद महत्वपूर्ण की गई हैं और लगातार बीजेपी इसके बारे में कहती भी रही है कि डबल इंजन की सरकार में जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं महाकुंभ में वो अपने आप में अलौकिक है। ये तस्वीरें जो हैं इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगी। 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ प्रयागराज में लग रहा है और यही वजह है कि वहाँ पर लाखों की संख्या में इस वक्त श्रद्धालु मौजूद हैं। हर रोज़ आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि 10 लाख से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और कई कल्पवासी भी हैं जो इस वक्त संगम नगरी में मौजूद हैं, जो कल्पवास कर रहे हैं और वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज से आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर।
संगम में इस वक्त स्नान कर रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा और वो वहां पर जैसे ही पहुंचे तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा राजस्थान के मुखिया को देखने के लिए। इस दौरान राजस्थान के जो वहां पर खाने पीने के